आधे घंटे बाद मैं अस्पताल। हेलो भाइयों, कैसे आप लोग। इस समय विध्वंस की कॉमिक्स का काफ़ी क्रेज चल रहा है। जब भी मैं डाल रहा हूँ वो तुरंत पब्लिश और वायरल हो रही है और बहुत अच्छी उसकी रिस्पॉन्स जा रही है। इसमें भी आप ही लोग का शुक्रिया है विध्वंस भाई कि ये पिंक और ब्लू ड्रेस ने काफ़ी बेनिफिट किया, चैनल को मेरे अपग्रेड किया। आइए देखते हैं इसके आगे की स्टोरी क्या है। विध्वंस का भी मैंने एक दो पहले का भी स्टोरी डाला हुआ है, उसमें ओरिजिन वगैरह सब मैंने डाला हुआ है। कहाँ गया विध्वंस, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले काकोरा ही काकोरा है, वो भी खोज के मैं डाल दूंगा। विध्वंस अजीबोगरीब सिचुएशन पहुंच जाता है काकोरा के जाल में पहुंच के। उफ, ये कहाँ आ पहुंचा मैं। चारों ओर विचरते मौत के भयानक दूत, क्या इनसे बचकर अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा। विध्वंस के पैर से लिपट गई पानी के भयानक जानवर लपाटू की भुजाएं। लंपाटू ने उसे खींच लिया, लेकिन विध्वंस का भोजन करना इतना आसान नहीं था। लार टपक रही है तेरे मुंह से, लेकिन अफसोस तू मुझे खा नहीं पाएगा। बता कैसी रही, क्योंकि उससे पहले ही तुझे ख़त्म कर डालूंगा। लेकिन लंपाटू भी कम नहीं था। उफ, बहुत सख्त जान है ये कमबख्त। इसे सावधानी से लड़ना होगा। और लगा दी उसने सारी ताकत अपनी उसे उठाने में। घुमा करके उसे पहाड़ियों के नीचे फेंक देता है। सदा के लिए शांत हो जाता है लंपाटू। उफ, बड़ी मुश्किल से जान बची इस जानवर से। तभी दो पक्षी आकर के उसे उठा ले जाते हैं विध्वंस को, और दर्द भरी चीख निकल जाती है उसके मुंह से। खोका चाचा। जादूगर खोका के पैरों में बिजली भरी हुई थी। इस समय पागलों की भांति वह सड़क पर भागता जा रहा था। 4 दिन हो गए, विशाल का कुछ पता नहीं है। एक दर्द भरी चीख रह रहकर गूंज रही थी उसके कानों में। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वह फिर किसी मुसीबत में है और मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। आंधी तूफान की तरफ प्रविष्ट हुआ वो उस सब्वे में। मुझे उसकी मदद करनी होगी, और इसके लिए मुझे मुड़ना होगा उस बूढ़े जादूगर काबूम से। जहाँ काबूम बड़ा जादुई नाम था विध्वंस के लिए। तब तक वह भागता रहा जब तक उस अद्भुत दीवार तक न पहुंच गया। ओह, आगे जाने का रास्ता तो बंद है। अंदर जाने के लिए मुझे इससे तोड़ना होगा, लेकिन कैसे। घूमी उसकी निगाहें यहाँ वहाँ, तो उसे नज़र आया उसे रेल की पटरी का यह टुकड़ा। छोटा जरूर है, मगर ये मेरे हौसले इसे बहुत बड़ा हथियार बना देंगे। इसे टूटना ही होगा, टूटना ही होगा। पागलों की तरह जुट गया वो दीवार को तोड़ने में। ठक 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 ठक। हाथ लहूलुहान हो गए, तब जाकर कहीं सफलता मिली उसे। आखिर मैं सफल हुआ। बिना एक भी पल गंवाए अंदर चला गया खोका। अंदर किसी को न पाकर चिल्ला उठा खोका, जादूगर जादूगर कहाँ हो तुम, जादूगर जादूगर। लेकिन जवाब में उसे अपनी ही चीखें सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी वहीं पर रखे 2 पत्थरों पर। ये चकमक पत्थर जरूर यह जादूगर को बुलाने में काम आते होंगे। पत्थरों को हाथ में उठा लिया खोका ने, और फिर चटाक। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दर्द भरे स्वर में वो चीख उठा खोका, मैं जानता हूँ जादूगर, तुम जानबूझकर नहीं आ रहे हो। तुम्हें आना ही होगा, वरना खून से इस धरती को मैं लाल कर दूंगा अपना सर पटक पटक कर। बेहताशा पत्थरों पर सर पटकने लगा खोका, और तब वह कड़कड़ाई वह बिजली जिसमें पल भर के लिए सब कुछ छुप जाता था। कड़कड़ाक, और रोशनी छटी तो खोका को नजर आया जादूगर। हाँ खोका, विध्वंस के प्रति तुम्हारे प्यार ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। बोलो क्यों आए हो तुम यहाँ।
विशाल 4 दिन से गायब है जादूगर, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत फंस गया है। क्या कह रहे हो खोका? ठहरो, मैं अभी पता लगाता हूँ। ध्यान मग्न हो गया वह, और जब आंखें खुली तो तुमने ठीक कहा खोका, विशाल बहुत बड़ी भयंकर मुसीबत पड़ गया है। दुष्ट काकोरा ने उसे वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ मैंने कभी खुद काकोरा को भेजा था। काबूम खोका को विध्वंस पर बुरी सारी घटना बताने लगा। जहाँ से मैं आया हूँ तुम्हें इसे वहीं पहुँचाना है सिवाना। पहुँचाता हूँ, मुझे छोड़ो तो सही। सिवाना ने उसे अपनी विचित्र मशीन में रखा और पहुँचा दिया उसे मौत के मुंह में। बेहोशी में भी तड़प रहा था उसका शरीर तुम्हारे लिए। खोका चाचा ठहाका लगा रहा था दुष्ट काकोरा अपनी जीत पर। टाई खींच करके धमका रहा है काकोरा उसे। हा 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 हा। ठहाका लगा उठा था दुष्ट काकोरा अपनी जीत पर। हा हा हा। मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा विध्वंस सदा के लिए चूर चूर हो गया है, दूर हो गया है। अब इस धरती पर तबाही बचाने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। फिर वह पलटा सिवाना की तरफ। सिवाना कुछ कह पाता उससे पहले ही। अब मैं निपटूंगा तुझसे, क्योंकि तूने मुझे वापस भेजने की योजना बनाई थी। सिवाना कुछ कह पाता उससे पहले। नहीं। ब्राम। सिवाना उसके घर को पूरी तरह तबाह कर डाला उसने। ब्राम। और फिर निकल चढ़ा तबाही के अभियान पर। सब कुछ सुनकर चुप हुआ काबूम तो चीख पड़ा खोका पापा। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे तो बस मेरे विशाल के बारे में बताओ, सिर्फ विशाल के बारे में। उसके बारे में जानना चाहते हो तो देखो उस दीवार की तरफ। एक किरण सी सरसराई उसके हाथों से जो टकराई दीवार से तो चीख पड़ा खोका। नहीं। दृश्य ही कुछ ऐसा था दीवार पर। उफ। एक के बाद एक यह मौत के दूत कभी ख़त्म होंगे भी या नहीं, बिल्कुल वीडियो गेम्स की तरह। अपनी गंदी व लिजलिजी जीप्स में जकड़ लिया था उस घिनौने दरिंदे ने विध्वंस को। उफ। उसे पीटते पीटते विध्वंस जब रुका तो छाम ली चिपकलू की लंबी चिप। इसी जीप से जकड़कर मौत देता है ना तू अपने शिकारों को। जी हाँ, ले इसी को उखाड़ कर फेंक देता हूँ मैं। हलक से बाहर खींच डाली थी विध्वंस ने उसकी जीभ, और फिर उछलकर मुक्के से बेहद तेज प्रहार किया चिपकालू पर। धड़ाम। खील खील होकर बिखर गया शैतान का सिर और बेजान होकर नीचे आ गिरा उसका शरीर। ठीक तभी जैसे फट पड़ा कोई ज्वालामुखी। भड़ाक। धरती फाड़कर बाहर निकला। डबराल हूँ मैं, मलिदा बना डालता हूँ मैं तेरे जैसे कीड़ों का, और इस काम में मेरी मदद करता है मेरा गदालू। बेहद घातक हथियार था गदालू, जिसने सैकड़ों टुकड़ों में बांट डाला था भारी भरकम चट्टान को। इस भारी भरकम पथरीले शैतान को मारने के लिए विध्वंस अपनी एक टेक्नोलॉजी लगाता है। उसकी गदा जो उसकी काफ़ी भारी रहती है, जो ज़मीन में काफ़ी फंस जाती है, उसको ही निकाल करके उसको उसी से मार देता है विध्वंस, और मांस का एक लुथड़ बनकर रह जाता है उसका शरीर भारी भरकम गदालू के नीचे। इधर खोका चाचा और काबूम आपस में बात कर रहे होते हैं कि विध्वंस किस प्रकार की बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ है। और उससे जिद करता है काबूम से कि वो किसी भी प्रकार से उसे वापस लाए। काबूम अपनी व्यवस्था जाहिर करते हैं कि वो इस संसार से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, अतः वो सशरीर नहीं हो सकते, नहीं कोई उसकी मदद कर सकते हैं। तब खोका खुद का जिद करता है कि मैं जाऊंगा विशाल को लाने के लिए। और काफ़ी जिद करता है खोका काबूम से। हैरान रह गया काबूम विशाल के प्रति खोका के इस पार को देखकर। विध्वंस के प्रति तुम्हारे प्यार के सम्मान में काबूम अपना सिर झुकाता है। खोका, अब मुझे विश्वास है कि तुम विशाल को वापस लाने में अवश्य सफल हो जाओगे।
दूसरी ओर विध्वंस को मौत के मुंह में पहुंचाने के जिम्मेदार उड़ा जा रहा था अपने गुप्त भवन की ओर, जहां कैद थे विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक। 40 वैज्ञानिकों की मदद से मुझे ऐसा हथियार तैयार करवाना है जिसके सामने पूरी दुनिया घुटने टेक देगी। जी हाँ, ये दोस्तों, ये ऐसा विलन है जो आई थिंक पूरी कॉमिक्स इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल। और इसके बाद मैं दूसरा नंबर देता हूँ G18 को, जो तौसी का विलेन है, तौसी सीरीज का। और बाकी सारे विलेन हल्के फुल्के और कोई भी उनमें पावरफुल दमदारी नहीं दिखती है। और वैज्ञानिकों का अपहरण तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ही कॉमिक्स में हो चुका था, विध्वंस ही सीरीज में। काकुरा का मकसद जानकर चौंक उठे थे सारे वैज्ञानिक। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम पूरी मानवता का नाश करने की सोच रहे हो काकुरा, हम हरगिज़ तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मानवता का नाश तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ कीड़ू, लेकिन उसमें मुझे समय लगेगा। इसलिए मैंने तुम लोगों की काबिलियत को उपयोग में लाने का फैसला किया है। रही यह समस्या कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, इसका हल तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। ऐसे घिरते चले गए काकुरा के हाथ से निकली किरणों में सभी। आज से तुम सभी मेरे गुलाम हैं, फ़ौरन मेरे बनाए आविष्कार को पूरा करने में जुट जाओ। लेकिन स्वामी, उस आविष्कार पर खर्च करने के लिए दौलत कहाँ से आएगी? दौलत की चिंता मत करो तुम लोग, दौलत का इतना बड़ा ढेर लगा देगा काकुरा कि उसके सामने तुम सबके कद छोटे पड़ जाएंगे। धाड़ धाड़ करके पटरियों पर आंधी तूफान की तरह भागती चली जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस, धड़ाक धड़ाक धड़ाका धड़ाक धड़ाक। लेकिन आज इस ट्रेन में जुड़ा है खास डिब्बा। अगर कोई इस डिब्बे में झांक पड़ता तो गस खाकर जरूर गिर पड़ता। काश यह बेशुमार दौलत ही थी इस भयंकर झटके का कारण। उफ, क्योंकि इस बेशुमार दौलत भरी हुई थी इस डिब्बे में। यार, अचानक ट्रेन कैसे रुक गई? इतनी स्पीड से भागती ट्रेन के ब्रेक तो एकदम लग ही नहीं सकते, फिर क्या हुआ? यार, ट्रेन रुकी है तो मेरी जाकर ड्राइवर से पूछो, मेरी ऐसी तैसी करने पे क्यों तुले हो तुम दोनों? यात्री ही नहीं, ट्रेन का चालक भी हैरान था। मैंने ब्रेक नहीं लगाई, फिर ट्रेन कैसे रुकी? वो देखते हैं क्या चक्कर है। उतर कर सभी देखने लगे, तभी यह विस्मयकारी दृश्य दिखा। ओ गॉड, इसने तो ट्रेन रोक रखी है। उफ, भागती ट्रेन को उसने अपने हाथों से रोक लिया। ये इंसान नहीं हो सकता। उफ, क्या बला है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कहना गलत नहीं था। काकुरा बहुत ज़बरदस्त विलेन है कॉमिक्स इंडस्ट्री का। लोगों के सवाल का जवाब काकुरा ने दिया बेहद प्रलयंकारी रूप में। तुम्हारी मौत। तुरंत ही गर्म हो गया चीख पुकारों का बाजार। हा 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 हा। मन तो करता है यहाँ आज प्रलय मचा दूँ, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अभी मेरा सारा ध्यान लगा है इस ट्रेन के एक डिब्बे में भरी बेशुमार दौलत पर। जिंदा बचे लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा ट्रेन हवा में उड़ते हुए देखकर। कभी नहीं देखा होगा तुमने ऐसा नज़ारा। देखो आज, उफ, पूरी ट्रेन को लेकर ऊपर उड़ गया वो देखो, वो ट्रेन के डिब्बों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। भागो भागो, इन फालतू डिब्बों की ज़रूरत नहीं है मुझे, इन्हें तुम ही संभालो। फिर अपने मतलब का डिब्बा संभाला काकुरा ने और उड़ चढ़ा। अच्छा, अब चलता हूँ, फिर मिलूँगा तुमसे। लो, संभालो ये दौलत और जुट जाओ अपने आविष्कार पूरा करने में। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर आक्रोश, ब्लू ड्रेस, तलवार, कुछ कुछ भोकाल की तरह, लेकिन इसकी कहानियाँ भोकाल से मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती थी। आप अपने राय दें, ये मेरा पर्सनल राय है। फिर मैं बचाऊंगा ऐसी भयंकर तबाही की जिसे देखकर कांप उठेगी दुनिया। कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुझे रोकने वाला इस दुनिया में केवल एक ही शख्स था, और अब तक वह दम तोड़ चुका होगा। सोचना सही था काकुरा का, क्योंकि एकदम सचमुच का दम टूटता नजर आ रहा था विध्वंस को इस मुसीबत के सामने। उफ, बड़ा भयंकर पक्षी है ये। इस बार अपनी तरफ बढ़ते गोलों को किरणों से नष्ट किया विध्वंस ने, लेकिन उफ, तो अब इस पर इसने मुझे आग बरसाने की कोशिश कर दी, आग की गोलों की बारिश कर ही डाली। तभी एक आवाज़ बम की तरह उसके दिमाग में गूंजी, उसके कानों में, विशाल। अगले पल चिहूक उठा विध्वंस।
ये आवाज़ तो खोका चाचा की है, लेकिन खोका चाचा यहाँ कहाँ? नहीं नहीं, वहम हुआ है मुझे, यहाँ खोका चाचा कैसे आ सकते हैं? तभी एक बार फिर गूंजी वो आवाज़, विशाल। ये आवाज़ खोका चाचा की है, लेकिन वे कैसे यहाँ पहुँचे? वो जैसे पहुँचे वो हैं किसी मुसीबत में, और उनको मुसीबत से निकालने के लिए मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा, और अब इससे निपटने में ज़्यादा देर नहीं लगानी है मुझे। उस भयंकर पक्षी के ठीक ऊपर जा पहुँचा वह। उत्तेजना की अधिकता ने विध्वंस के शरीर में जैसे बिजली भर दी थी, और जब तक पक्षी उसकी ओर पलट पाता उससे पहले ही सरसराई विध्वंस के हाथों से किरणें और ब्लास्ट कर डाला उसे। अब एक पल भी नहीं रुका था विध्वंस। अब देखना है उस मुसीबत को जिसमें फंसे हैं खोका चाचा। विशाल सचमुच मुसीबत में फंसा हुआ था खोका चाचा। हा 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 हा। कनकटे से केवल एक ही प्राणी बचा सकता है तुम्हें, और वह खुद है कनकटा। कॉमेडी भी आ रहा, हंसी भी आ रहा, अजीबोगरीब कैरेक्टर, लेकिन सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू क्रिएटिविटी ऑफ मनोज कॉमिक्स। ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है ये। देख सकते हैं इस तरह का पिक्चराइजेशन आजकल के तो कॉमिक्स में दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। धड़ाक, तभी विशाल वहाँ पे आ पहुँचता है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्रोध से कांपते हुए उसने हाथ में ले लिया अपना विचित्र हथियार। कनकटे, आज तुझे नककटा ना बनाया तो मेरा नाम भी विध्वंस नहीं। क्रोध से उसने कांपते हुए उसने अपने हाथ में ले लिया अपना विचित्र हथियार। अब तू मेरे से नहीं बचेगा रे। गजब का डायलॉग। खतरों की धरती बढ़िया कॉमिक्स थी। आई लव यू, सब बढ़िया कॉमिक्स है इसमें। तेजी में बिजली को भी पीछे छोड़ा था कनकटे ने। उफ, एक पल के हजारों हिस्से की देरी भी ले जाती मेरी गर्दन। देखता हूँ कब तक बचेगा। उफ, विशाल को ख़त्म कर देगा वह शैतान। मुझे कुछ करना होगा उसकी मदद के लिए। उफ, खोका ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया, शायद इससे कुछ हो सके। एक पल के लिए तिलमिला उठा उस पत्थर की चोट से कनकटा। ओह, और इसी पल का पूरा फ़ायदा उठा करके विध्वंस ने उसको गुब्बारे की तरफ फोड़ डाला, 2-3 पंच में ही। और अब समय था विशाल और खोका चाचा के आपस में प्रेम भरे भरत मिलाप का। और फिर बाद में विध्वंस पूछने लगता है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे खोका चाचा? बताता हूँ फिर सब कुछ। विध्वंस को बताने लगे खोका। इस तरह उस जादूगर ने दिया मुझे कालचक्र यान, जिसमें सवार होकर मैं यहाँ आ पहुँचा तुम्हें वापस ले जाने के लिए। यह कालचक्र यान से बाहर निकलते ही मुझे पकड़ लिया और इस नासपीटे ने, और फिर मैं तेरा नाम लेकर चीख पड़ा। मैं जानता था कि मेरी पुकार सुनकर तू जरूर आएगा। कैसे ना आता चाचा, आपकी पुकार पर तो यह बच्चा कब्र का सीना फाड़ कर के भी आ पहुँचे आपकी मदद के लिए। ऐसा मत बोल ले, कब्र में पहुँचे तेरे दुश्मन। अब इससे पहले कोई और नई मुसीबत आ खड़ी हो आमने सामने, हमें कालचक्र के द्वारा यहाँ से निकल लेना चाहिए। तुम ठीक कर रहे हो बेटा, आओ चले। दोनों समा गए उस कालचक्र यान में। अब खैर नहीं काकोरा की, क्योंकि अब उसकी मौत बनकर वापस लौट रहा है विध्वंस। अब उड़ेगा कालचक्र और हम पहुँच जाएंगे धरती पर। अरे क्या वो कालचक्र तो उड़ ही नहीं रहा है? बाहर झाँक कर देखता हूँ क्यों नहीं उड़ रहा है कालचक्र। बाहर का दृश्य देखते ही काँप उठा खोका चाचा। ओह नहीं, उफ, कौन है ये? क्यों रोक लिया इसने कालचक्र यान को? अब ये कालचक्र कभी नहीं उड़ेगी। अंतरिक्ष के कीड़े मकोड़ों को मारकर खुश रहा है विध्वंस, लेकिन अब तेरा मुकाबला सप्त शक्तियों से होगा, जो इसी अंतरिक्ष में तुझे दफन कर देंगे। विध्वंस और एटलासा अगली कॉमिक्स है दोस्तों।
ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट ये शायद एटलासा वाला ही लग रहा है। ज़बरदस्त कॉमिक्स ये है। एटलासा नेक्स्ट पार्ट होने वाली है विध्वंस की, वो भी मैं जल्दी खोज करके आपको लोग डाल दूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं डाल दूँगा।